हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों को बिहार पीसीएस के लिए। ठीक, तो चलिए उसी क्रम में हम आज नेक्स्ट क्लास आपके सामने है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? इसमें से कौन से सामाजिक सुधार किसने? विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए हैं। आइए देखते हैं किसकी बात है। कौन से सामाजिक सुधार किसने? विलियम बेंटिक ने क्या किए हैं? प्रारंभ किए हैं। तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रस्ताव को हटाना, ठगों को के संगठित गिरोहों का दमन। ऑप्शन सी 1, 2 और 4। ठीक है, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 किसने? विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए हैं। ऑप्शन सी 1, 2 और 4 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। विलियम बेंटिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो विलियम बेंटिक ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, सती प्रथा का उन्मूलन किया और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया। किसके? ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया। इन तीनों काम किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया। बात करें अगर हम विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में, कब? 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। कहाँ का? बंगाल प्रेसिडेंसी का 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था। 1829 में उसने क्या किया? सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, 1829 में सती प्रथा को क्या किया? अपराध घोषित करके उसका उन्मूलन किया था। बेंटिक के काल में भारत सरकार अधिनियम कौन सा? बेंटिक के ही काल में भारत सरकार अधिनियम 1833, कौन सा? 1833 पारित किया गया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था? 1833 अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, बेंटिक ने क्या किया? बेंटिक ने ठगों के गिरोहों के विरुद्ध भी क्या किया था? अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया था बेंटिक ने। और क्या किया? बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता, किसकी? शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 ईस्वी में क्या हुआ? 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक क्या हुआ? वापस इंग्लैंड चला गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? किसकी बात हो रही है? इसमें से किसने सिंध को विजित कर उसका अधिग्रहण किया? मतलब इस पे विजय करके उसको अधिग्रहण कर लिया, कब्जा कर लिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। स्लीमैन, लॉरेंस, वेलिंगटन, नेपियर। 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। तो किसने किया था? नेपियर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? नेपियर ने। 1834 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने क्या किया था? सिंध का विलय किसमें कर लिया था? ब्रिटिश में कर लिया था। कब? 1834 में। कब किया था इन्होंने? 1834 में चार्ल्स नेपियर ने अफगानिस्तान युद्ध के बाद सिंध का विलय किसमें किया था? ब्रिटिश भारत में कर लिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? किसकी बात हो रही है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता होगा। सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर। तो किसको कहा जाता है? सर लियोनिल कार्टिस। किसको? सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। बिहार पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। सर लियोनिल कार्टिस को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और कानून व्यवस्था की क्या की गई थी? जिम्मेदारी को अलग कर दी गई थी। इसमें दीवानी और जो कानून व्यवस्था है उसको अलग कर दी गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? भारत में कौन सी प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? किसके? लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा की अगर हम बात करें, दिशा में प्रथम प्रयास किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके? ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन कब? 1853 ईस्वी में। प्रथम रेलवे लाइन कब? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में। कब? डलहौजी के समय में बंबई से ठाणे के बीच।
ठीक, किसके बीच? बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। दूसरी रेलवे लाइन कब? 1854 में। दूसरी रेलवे लाइन कब? 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। क्लियर है? कलकत्ता से रानीगंज दूसरी रेलवे लाइन। पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चलाई गई थी डलहौजी के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई का, मुंगेर का, कहाँ का? मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? कौन सा? मुंगेर का जो बरहिया ताल था इसके विरोध का उद्देश्य क्या था? इसके विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक, इसके विरोध का, मुंगेर के बरहिया ताल के विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत की भूमि का वापसी की मांग क्या थी? इसका विरोध का कारण था। मुंगेर के जो बरहिया ताल है इसका विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन कब? 1936 से 38 में चलाया गया। 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके? 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कब? 1857 में। कहाँ का? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कहाँ का? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सभी को पता होगा 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, क्योंकि बहुत ही फेमस है 1857 के विद्रोह का समय, इसलिए 1857 का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। सभी को शायद पता होगा। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कब से कब तक? 1856 से 1858 तक था ये। कब से कब तक? 1856 से 1858 तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में क्या होता था? कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। कैसा? कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त क्या था? भारत का पहला वायसराय था। कैसा? ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय था। और किसका? अंतिम कंपनी द्वारा जो नियुक्त था, कंपनी द्वारा नियुक्त क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंग्रेजी भारतीय सेना, कौन सी अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूसों से, किससे? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, कौन सी? चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई है? तो एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। कब? दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। कौन सी? 1856 में सरकार ने क्या की? पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर कौन सी? नई एनफील्ड राइफल, नवीन एनफील्ड राइफल क्या किया है? शामिल किया था। इसके प्रयोग का इन्होंने निश्चय किया था, जो कि कहाँ कहाँ पर? इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में जो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। किसकी? गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल कारतूस के ऊपर क्या करना पड़ता था? इसको मुंह, इसके आगे के भाग को क्या करता था? क्या करना पड़ता था? मुंह से काटना पड़ता था। फिर इसके बाद क्या हुआ? जनवरी 1857 में, दिसंबर 1856 में यह राइफल है। फिर जनवरी 1857 में बंगाल सेना, किसने? बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि क्या है? चर्बी वाले कारतूस। कौन सा? ये क्या है? चर्बी वाले कारतूस में क्या है? गाय और सुअर की चर्बी है इसका। ठीक है, यह अफवाह फैल गई थी। सैनिक अधिकारियों ने क्या की? अफवाह की जांच किए बिना क्या किया? तुरंत इसका खंडन कर दिया। लेकिन क्या हुआ? सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग क्या होगा? उनके धर्म को नष्ट करने के लिए क्या है? ये एक निश्चित प्रयत्न है, एक इनका क्या है? अंग्रेजों का प्रयास है। यही कारतूस 1857 के क्या हुआ था? यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये समझिए कि आप लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल फिक्स मानकर चलिए। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स मान कर चलिए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसकी बात हो रही है?
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 में जगदीशपुर में क्या हुआ था? विद्रोह की अगुवाई कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में वर्तमान भोजपुर जिला जो है, कौन सा? बिहार का जो वर्तमान भोजपुर जिला है, जिसका मुख्यालय कौन है? आरा है। ठीक है, वहां उस समय कौन थे? जगदीशपुर जिसको बोला जाता है, कौन है? कुंवर सिंह थे। क्लियर है? इनको बिहार का सिंह माना जाता था। इन्होंने क्या किया था? शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका डिफरेंट है। मैंने आपसे बताया कि इस तरह से ये समझिए कि हर साल या फिर हर दूसरे तीसरे साल एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 का विद्रोह किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आइए देखते हैं क्या है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, फिर से उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? किसमें? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने? क्या हो जाएगा? 1857 के विप्लव में क्या किया? क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। किसने? सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट। कुंवर सिंह ने किया था। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के थे। सोचिए, मैंने बोला ना कि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए किसी न किसी तरह से पूछ ही लिया जाता है। तो इसी तरह पूछ लिया जाता है, किसी न किसी तरह से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही इसी तरह क्वेश्चन है, बस तरीका क्वेश्चन का अलग है। और ये देखिए सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, प्री 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो हर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ सकता है। ईस्वी संख्या 1857 के विद्रोह के एक नेता कौन? कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित हैं। कहाँ से? जगदीशपुर से संबंधित है कुंवर सिंह। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। फिर से उन्हीं से रिलेटेड, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ कहां से 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? मैंने आप लोगों को बताया कि कुंवर सिंह से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए। आप लोग इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए, कहीं नहीं गया है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा और सभी लोग कर भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए पूछने का तरीका डिफरेंट है, बस इनसे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन तो हमने अभी करा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कहां से? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? आरा से शामिल हुए थे। कहां से? आरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इनमें से किसने जो है 1857 के विद्रोह में क्या किया था? सक्रिय भाग लिया था। किसने लिया था? 2020 का क्वेश्चन है बिहार पीसीएस का। उपयुक्त में से एक से अधिक: नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं बल्कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो धार्मिक कारण थे, इनके फलस्वरूप क्या हुआ? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो 1857 के विद्रोह कहाँ? लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व किसने? बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में नाना साहब ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, और बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शाह थे, इनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने क्या किया? अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। क्लियर है? इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कहाँ के?
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। जगदीशपुर से थे ये। कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्होंने अपनी जमींदारी, कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी इनकी जमींदारी, उसके रोष के अभिव्यक्ति में इन्होंने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। मैंने जैसा कि बताया कि इनसे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है। जगदीशपुर के राजा थे कौन? जगदीशपुर के राजा कौन? कुंवर सिंह। इनसे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। अरे बार बार सेम क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। फिर से बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। ये शायद डिफरेंट होगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह क्या थे? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के क्या थे? सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। इन्होंने कहां से? फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। कहां से? इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने कहां से किया था? फैजाबाद से किया था। कहां से? फैजाबाद से किया था। ये कहाँ मूलतः कहाँ के? तमिलनाडु में आरकाड के रहने वाले थे। कहाँ से? मूलतः तमिलनाडु के आरकाड के रहने वाले थे और वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। ठीक, इन्होंने भारत में कहाँ पर बहुत सारे धर्म अनुयायी, विभिन्न धर्म अनुयायियों का क्या किया? इन्होंने आह्वान किया और कहा सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो जाए? खड़े हो जाओ। सभी लोग क्या करो? काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। ये शब्द किसके थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह के थे। इनके बारे में अंग्रेजों ने क्या कहा? इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा है कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण, किससे? अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं ये। ठीक है, इनके बारे में शब्द किसके? अंग्रेजों के थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितना? 50,000 रुपए का इनाम रखा था। कितना? इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। कितना? 50,000 रुपए का इनाम रखा था ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम पर। सोचिए कितना? 50,000 इनाम रखा था ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम पर इनकी गिरफ्तारी के लिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसमें से 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? किसने देखा था? गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था। मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था 1857 के विद्रोह को। चलिए अगला क्वेश्चन है 2018 के बिहार पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। बिहार पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है क्या है? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ध्यान दीजिए क्या पूछा है? कारण नहीं था। पहला क्या है? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। दूसरा, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। दूसरा, तीसरी, भत्ते की रोकथाम। डी, अधिकारियों की क्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो क्या हो जाएगा, सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। क्या नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता क्या है, इसका कारण नहीं था। इसका कारण नहीं था क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को क्या है, विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर, किसके, इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग कितने, लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जो सभी कारण इसमें दिए गए हैं, सभी क्या है, ये सभी इसमें इनको विद्रोही बनाने में क्या थे, सहायक थे। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, किसकी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। कहां पर, ग्वालियर में, और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की क्या है, समाधि भी यहीं पर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहां पर है, ग्वालियर में ही स्थित है। कहां पर, ग्वालियर में ही झांसी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर, ग्वालियर में हुई है, और इनकी समाधि कहां पर स्थित है, ग्वालियर में ही स्थित है। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि किस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, किस में नहीं है। अगर किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इसी पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।